हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना चैनल A1 IQ स्टडी पर। तो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए साइंस का चैप्टर स्वास्थ्य एवं पोषण के मोस्ट इम्पोर्टेंट सवालों को लेकर आए हुए हैं, जो कई वर्षों से लगातार परीक्षाओं में रिपीट होता आ रहा है। तो चलिए दोस्तों, हम सब अपना कीमती समय बर्बाद किए बिना अपना वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपका पहला सवाल है, इनमें भोजन का एक प्रमुख अंग कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए कार्बोहाइड्रेट, बी ग्लूकोज, सी सेलुलोज, डी स्टार्च। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कार्बोहाइड्रेट। आपका अगला सवाल है, कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? आपका ऑप्शन है ए विटामिन, बी कार्बोहाइड्रेट, सी जल, डी प्रोटीन। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कार्बोहाइड्रेट। आपका अगला सवाल है, कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? आपका ऑप्शन है ए अंडे के छिलके का, बी स्टार्च का, सी प्रोटीन का, डी सेलुलोज का। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्टार्च का बना होता है। आपका अगला सवाल है, शहद का प्रमुख घटक कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए ग्लूकोज, बी माल्टोज, सी सुक्रोज, डी फ्रक्टोज। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फ्रक्टोज का बना होता है। आपका अगला सवाल है, शहद में मुख्यतः होते हैं ए कार्बोहाइड्रेट, बी प्रोटीन, सी विटामिन, डी वसा। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कार्बोहाइड्रेट। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है? ए सेलुलोज, बी माल्टोज, सी ग्लूकोज, डी लैक्टोज। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ग्लूकोज। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है? ए कार्बोहाइड्रेट, बी खनिज लवण, सी प्रोटीन, डी विटामिन। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कार्बोहाइड्रेट। आपका अगला सवाल है, एथलीट को निम्नलिखित में से किस से जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? आपका ऑप्शन है ए वसा, बी प्रोटीन, सी विटामिन, डी कार्बोहाइड्रेट से। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कार्बोहाइड्रेट से। आपका अगला सवाल है, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट का पुनः संग्रह कहाँ होता है? आपका ऑप्शन ए ग्लाइकोजन, बी ग्लूकोज, सी स्टार्च, डी शुगर। आपका सही जवाब हो जाएगा ए ग्लाइकोजन। आपका अगला सवाल है, लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य करने के पश्चात मांसपेशियों में थकान महसूस होने का कारण क्या है? आपका ऑप्शन है ए ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी के कारण, बी लैक्टिक एसिड के संचय के कारण, बी पेशी तंतु की थोड़ी बहुत टूट फूट जाने के कारण, डी ग्लूकोज के अवक्षय के कारण। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लैक्टिक एसिड के संचय के कारण। दोस्तों, अगर आप सबको वीडियो अच्छी लगती हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और लाइक कमेंट करना भी ना भूलें। चलिए दोस्तों, आगे कुछ देखते हैं। आपका अगला सवाल है, रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः किस में व्यक्त किया जाता है? आपका ऑप्शन है ए एच जी के एम में। आपका ऑप्शन है बी एम जी के प्रति डेसीलीटर में, सी ग्राम प्रति डेसीलीटर में, डी भाग प्रति मिलियन में। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एम जी के प्रति डेसीलीटर में। आपका अगला सवाल है, प्रोटीन बनाने के लिए कितने एमिनो अम्ल की आवश्यकता होती है? आपका ऑप्शन है ए 20, बी 25 की, सी बी 10 की, डी 15 की। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 20 की आवश्यकता होती है। आपका अगला सवाल है, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? आपका ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट से, बी प्रोटीन से, सी विटामिन से, डी वसा से। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन से। आपका अगला सवाल है, प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है?
आपका ऑप्शन है ए शरीर का निर्माण करने वाला, बी विनियामक, सी स्थूलतावर्धक, डी ऊर्जा उत्पादक। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शरीर का निर्माण करने वाला। आपका अगला सवाल है जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ कौन सा है। आपका ऑप्शन है ए एंजाइम, बी प्रोटीन, सी जीवाणु, डी डीएनए। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एंजाइम। आपका अगला सवाल अल्फा कीरेटिन एक प्रोटीन है जो उपस्थित होता है। आपका ऑप्शन है ए अंडों में, बी त्वचा में, सी रक्त में, डी ऊन में। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी त्वचा में। आपका अगला सवाल है सोयाबीन में प्रोटीन कितना प्रतिशत होता है। आपका ऑप्शन है ए 80%, बी 50%, सी 45%, डी 42%। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 42% होता है। आपका अगला सवाल है किस में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। आपका ऑप्शन ए मांस में, बी दूध में, सी दाल में, डी चावल में। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चावल में। आपका अगला सवाल है किस में प्रति ग्राम अधिकतम प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। आपका ऑप्शन है ए मूंगफली में, बी सोयाबीन में, सी गेहूं में, डी सेब में। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सोयाबीन में। आपका अगला सवाल है शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन किससे प्राप्त करते हैं। ए सब्जियों से, बी अनाजों से, सी दालों से, डी दूध से। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दालों से। आपका अगला सवाल है सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाई जाती है। ए अरहर में, बी मटर में, सी उड़द में, डी सोयाबीन में। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सोयाबीन में। आपका अगला सवाल है मानव शरीर में वसा कहाँ जमा होता है। आपका ऑप्शन है एपिथेलियमी ऊतक में, बी बाह्य त्वचा में, सी यकृत में, डी वसा ऊतक में। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वसा ऊतक में। आपका अगला सवाल है मानव शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवरोधक का काम करता है। आपका ऑप्शन है ए वातावरण से हानिकारक सूक्ष्म जीवों का प्रवेश से, बी आवश्यक शरीर द्रव्यों का क्षय से, बी शरीर की ऊष्मा का क्षय से, डी शरीर के लवणों का क्षय से। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शरीर की ऊष्मा का क्षय से। आपका अगला सवाल है ऊंट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है, ऐसा वह कैसे कर पाता है। आपका ऑप्शन है ए अपनी पेशी में जमा किए पानी का प्रयोग करके, ऑप्शन नंबर बी अपने कुबर में जमा किए चिकनाई का प्रयोग करके, ऑप्शन नंबर सी पानी के प्रयोग को कम करके, ऑप्शन नंबर डी उपापचय क्रिया को कम करके। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अपने कुबर में जमा किए चिकनाई का प्रयोग करके। आपका अगला सवाल है विटामिन शब्द को किसने प्रतिपादित किया है। ए पाश्चर ने, बी मेंडल ने, सी लेनेक ने, डी फंक ने। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फंक ने। आपका अगला सवाल है निम्नांकित भोजन में से किस में प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। आपका ऑप्शन है ए वसा से, बी प्रोटीन से, सी विटामिन से, डी कार्बोहाइड्रेट से। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वसा से। दोस्तों तो आज हम सब यहीं तक रहने देते हैं। अगर यह वीडियो आप सबको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।